अक्षत जैन साहब, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह की जानकारी देंगे? डबल म्यूटेशन वायरस क्या है और आरटीपीसीआर में ये वायरस क्यों नहीं डिटेक्ट हो पा रहा है? इंडिया में कई जगहों पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको इसके बावजूद एक्सरे और सीटी स्कैन कराना होगा, ये क्यों हो रहा है? नमस्ते। आरटीपीसीआर जो एक टेस्ट है जो जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड जो म्यूटेशन है उसे डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन जिसकी वजह से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर एक के बजाय दो म्यूटेशन इस प्रकार बन गए हैं जैसे वायरस का स्ट्रक्चर दो बार चेंज कर हो गया हो। इसकी वजह से जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है वो इतना फास्ट हो रहा है कि साइकिल्स ऑफ टर्नओवर सीटी जिसको बोलते हैं वो इट इज सो क्विक कि जब उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है तो अग्रेशन ऑफ द वायरस इतना फास्ट है कि उसकी वजह से आरटीपीसीआर में वो वायरस कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो टेस्टिंग और टेस्टिंग ड्राइव है वो टेस्ट्स इंडिया में वेरियस पार्ट्स में अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। टेस्ट अवेलेबल हैं मगर टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन इसका मतलब कि टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट वो रिलायबल नहीं है। वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स का भी नहीं हुआ है या उन टेस्ट्स को अभी तक मॉडिफाई उन न्यू वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए नहीं किया गया है। सो जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर है, इंस्टीट्यूट्स इन पुणे एंड बॉम्बे, वहाँ पे वो फैसिलिटी टू डू एडवांस्ड आरटीपीसीआर स्टैंडर्डाइज हो चुकी है बट स्मॉलर एरियाज जहाँ इन्फेक्शन अभी फैल रहा है वहाँ पे भी वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो उसकी वजह से ये डबल म्यूटेशन मीनिंग जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था जो कोविड-19 दिसंबर में पहली बार डिटेक्ट हुआ था वुहान चाइना में, उसका स्ट्रक्चर और आज के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। जीनोमिकली या जेनेटिकली उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो बार मेजर म्यूटेशन हुए हैं जिसकी वजह से उसका डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हैविंग सेड दैट, वो बोलने के बावजूद मैं ये बोलना जरूरी समझूंगा कि टेस्ट पॉजिटिविटी या टेस्ट नेगेटिविटी से ज्यादा जरूरी है सिम्टम्स को मॉनिटर करना। इंडिया में आज बच्चा इंडिया क्या पूरी दुनिया में आज बच्चा कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो जान चुका है। हेडेक, बॉडी एक, हाई फीवर, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल, ये वो प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 के इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट्स को होते हैं। तो क्लिनिकली यही सजेस्ट किया जाएगा कि अगर किसी को ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कोई कांटेक्ट है जिसको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है तो सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन जो हम लोगों ने बहुत डिलीजेंटली अमेरिका में और इंडिया में लास्ट ईयर किया था उसको करने की वापस जरूरत है ताकि सेकंड स्पाइक सबसाइड हो पाए। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फोर्थ बिल्कुल हाँ बोलिए आप। हाँ, बट सबसे जरूरी मैं जल्दी से एक ऐड करना चाह रही थी। देखिए, आपने कहा कि सिम्टम्स तो पता है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बहुत ज्यादा है और दिक्कत सबसे ज्यादा ये आ रही है इंडिया में कि टेस्ट आप कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रही है। अब आप एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, आप आराम से घूम रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद से आप पास ऑन कर रहे हैं और फिर आपको चौथे दिन जाकर पता चलता है कि भैया हम तो पॉजिटिव है। अब इतने लोगों को आपने रिस्क जोन में डाल दिया है। ये जो देरी हो रही है, मुझे लगता है कि टेस्ट एफिकेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका और जल्द से जल्द टेस्ट की रिपोर्ट मिले। जब तक रिपोर्ट ना मिले तो आइसोलेशन जरूरी है क्योंकि अब ये क्राइसिस सिचुएशन की नौबत आ चुकी है।